पुलिस का सामान्यतः रवैया होता है, पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। पूरे दिन तक ये इनको बैठा के रखा। फिर ये लोग रात में 10 बजे मेरे से इनकी मुलाकात हुई उसी दिन। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने गुरुवार को पटना के न्यू करबिगहिया पहुंचकर बंटी कुमार यादव हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिया और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ दिन पहले जब परिवार धरने पर बैठा था, तब पुलिस ने 2 दिनों के भीतर बंटी यादव को खोज निकालने का आश्वासन दिया था। इसी भरोसे पर परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस का सहयोग नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार पूरे दिन थाने में बैठा रहा, फिर भी पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। 4 दिन बाद बंटी यादव का शव मिलने से परिवार को गहरा आघात पहुंचा। पीके ने कहा कि पीड़ित परिवार की 3 प्रमुख मांगे हैं। मामले में नामजद सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा, लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई तथा परिवार को सरकारी मुआवजा और एक योग्य सदस्य को नौकरी दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के रवैये और पुलिस की कार्यप्रणाली से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके चरित्र पर सवाल उठाना उचित नहीं है। यदि बंटी यादव के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था तो पुलिस को ऐसे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए दोषियों और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आइए देखते हैं इस पर एक पूरी वीडियो रिपोर्ट। जब ये घटना हुई, हम लोग पकड़ लेंगे। अरे भाई बोले दिए ना। 4-5 रोज पहले मैं यहाँ आया था। परिवार के लोग धरने पर बैठे हुए थे, वहाँ पुलिस प्रशासन भी था। और मैं जरूर ये बात को कैमरे पर मेंशन करना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने और हमने ये कहा कि पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, पुलिस ने आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर इनका बच्चा ढूंढ कर ला दिया जाएगा, तो परिवार ने बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया। उन्होंने पुलिस के बात को मानकर जो रोड जाम किया हुआ था वहाँ से वो लोग हट गए। फिर उस दिन ये सारे लोग कोतवाली गए और मेरे से इनकी शाम में मुलाकात हुई। इन्होंने ये बताया कि कोतवाली थाना में हम लोग जाम तो हटा लिए हैं, लेकिन कोतवाली थाना की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। पूरे दिन ये लोग कोतवाली थाना में बच्चे की माँ और उनके परिवारजन, उनके भाई वहाँ कोतवाली थाना में रहे। और जो पुलिस का सामान्यतः रवैया होता है, पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। पूरे दिन तक ये इनको बैठा के रखा। फिर ये लोग रात में 10 बजे मेरे से इनकी मुलाकात हुई उसी दिन। मैंने फिर इनसे बात की और पुलिस ने ये आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर हर हालत में इनके बच्चे को, बंटी यादव को ढूंढ लिया जाएगा। और बाद में 4 दिन के बाद अब हम लोग ये सुन रहे हैं ये कि उस बच्चे की लाश मिली है। तो 3 बातें जो माताजी या उनके घर वाले कह रहे हैं। पहला कि जो भी ये हत्यारे हैं वो नामजद उन्होंने FIR किया है, उनकी तुरंत अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के तहत जो सख्त से सख्त सजा है वो सजा उनको दी जानी चाहिए। दूसरी बात, जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, पुलिस वालों की जो भूमिका है, चाहे वो कोतवाली थाना का हो या यहाँ के थाना का हो, जो लोग यहाँ पर जानते थे कि ये बच्चा गायब हुआ है, जक्कनपुर थाना है शायद ये, जक्कनपुर थाना और कोतवाली थाना के सभी इन्वॉल्व पदाधिकारियों पर, पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है घटना हो गई, अपराधी पकड़ा जाए न पकड़ा जाए, परिवार वालों को जो दिक्कत हो, पुलिस तो अपना उनका जिंदगी चल रहा है। तो हर हालत में दोनों ही थाना से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी बात, क्योंकि ये साधारण परिवार के लोग हैं, इस परिवार के उनके पत्नी को या उस घर में जो भी एलिजिबल है उसको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए, नौकरी दी जानी चाहिए। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं सरकार का जो आपराधिक चरित्र है कि जाति देखकर गोली मारिए, गमछा देखकर गोली मारिए, धर्म देखकर गोली मारिए, जब सरकार के मुखिया इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप इस तरह के अपराध को बढ़ते हुए ही देखेंगे। पुलिस का जो रवैया है कि मौत के बाद किसी के ये बताना कि वो शराब का काम करता था या कुछ गलत काम करता था, ये सरासर गलत और नाइंसाफी है। अगर वो व्यक्ति गलत था तो पुलिस वालों को उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उस पर कोई केस तो है नहीं। और अगर वो पुलिस की बात मान लें एक बार को कि वो शराब के धंधे में इन्वॉल्व था तो उस पर केस क्यों नहीं था, तो उस हालत में भी यहाँ का पुलिस
पदाधिकारी सब सस्पेंड होना चाहिए। कैसे उनके थाना के अंतर्गत कोई आदमी शराब बेच कारोबार कर रहा था? इस पूरे इलाके में जो स्थानीय लोग बता रहे हैं जिस तरह के गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो शराब का मामला हो, देह व्यापार का मामला हो, इसमें बिना पुलिस के मिली भगत के कुछ भी संभव नहीं है। तो पुलिस अपनी जान बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मरे हुए व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, जो सरासर गलत है। वो आदमी अपनी बात कहने के लिए आज दुनिया में नहीं है। तो अगर उसके पास उसके खिलाफ कोई पहले से सबूत, कोई केस उसके खिलाफ नहीं था, तो आज पुलिस प्रशासन को कोई हक नहीं है ये कहने का कि वो आदमी गलत था। अगर वो आदमी गलत था तो पहले पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, पहले उस पर FIR क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया, इसका मतलब है कि उस लड़के पर कम से कम कानून के तहत कोई ऐसा अपराध नहीं था। अब पुलिस की गलती से उसकी हत्या हुई है, पुलिस को जवाबदेही लेनी चाहिए, सरकार को जिम्मेवारी अपनी स्वीकारनी चाहिए। हर हालत में अपराधियों को सजा होनी चाहिए, पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। एक राजनीतिक सवाल, आपका एक पोस्टर छपा है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अब जो है ये एक बारी है और ये तो बानगी है। चलिए ना भाई, आगे डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।